आजकल गायनी और ऑब्स्टेट्रिक्स के जो पेशेंट्स हैं, जो ख़वातीन आती हैं, उनमें भी ज़्यादातर एपिड्यूरल का तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि उन्हें जो एनेस्थीसिया दिया जाता है वो एपिड्यूरल होता है कि स्पाइनल होता है? अच्छा, गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स जो टर्म है ना, जो गायनी है वो मतलब जो ऑब्स्टेट्रिक्स है वो उसमें है कि पेशेंट जो है ना प्रेगनेंसी होती है। ठीक है। अब उसके अंदर आजकल जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए एपिड्यूरल यूज़ किया जा रहा है, बल्कि आजकल मॉडर्न एनेस्थीसिया के अंदर तो ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि पेनलेस डिलीवरी होती है। मतलब आप एपिड्यूरल लगवा लें और उसके बाद आप जो है आपको पता भी नहीं चलता और आप उस पेशेंट की डिलीवरी भी हो जाती है और इवन उसके बाद भी पेशेंट पेन फ्री रहता है। ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है एपिड्यूरल? हाँ, अब वही उसी तरफ में आ रहा था कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें एपिड्यूरल लगने के बाद ये एक मिथ भी है और कहीं मतलब कुछ होता भी है कि प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो हो जाती है। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही होती। इवन एपिड्यूरल भी लग गया उसके बाद भी नॉर्मल डिलीवरी की तरफ वो प्रोग्रेस नहीं कर रही पेशेंट। तो फिर उस पेशेंट को सेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, सी सेक्शन में। ठीक है। तो जब सी सेक्शन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि उनको एपिड्यूरल लगा होता है, तो एपिड्यूरल की डोज को टॉप अप कर देते हैं। टॉप अप का मतलब ये होता है कि उसमें डोज थोड़ी मजीद ज़्यादा दे देते हैं और उसी एपिड्यूरल के अंदर हम प्रोसीजर को परफॉर्म करवा देते हैं। उसमें वो प्रोसीजर हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनकी प्रीवियस सर्जरीज हुई हुई हैं, मतलब प्रीवियस उनके सिजेरियन सेक्शन हुए हुए हैं, तो उनमें तो ऑब्वियस होता है कि वो नॉर्मल डिलीवरी उनकी नहीं होगी, उनका होगा ही सिजेरियन सेक्शन। उसके लिए फिर ये होता है कि उनको मेंटली प्रिपेयर कर दिया जाता है कि जी आपका सेक्शन होगा। अब आपने चॉइस करना है कि आपने कंप्लीट बेहोशी के अंदर ऑपरेशन करवाना है या आपने कमर में इंजेक्शन लगवाना है। उनके लिए कमर में इंजेक्शन, वो कमर का इंजेक्शन होता है जिसको उसको स्पाइनल बोलते हैं। उनको हम स्पाइनल में करवाते हैं। उनको हम यूजुअली कोशिश करते हैं कि एपिड्यूरल ना लगाएं। अब हम बाय चॉइस अगर हम एनेस्थीसिया सेक्शन को देंगे तो वो हम स्पाइनल देंगे, और अगर नॉर्मल डिलीवरी को देंगे तो वो हम एपिड्यूरल देंगे। ठीक है। और नॉर्मल डिलीवरी अगर खुदा ना खास्ता प्रोग्रेस नहीं करती, कन्वर्ट होती है, तो वो फिर हम एपिड्यूरल के अंदर उसको परफॉर्म करवा देंगे सिजेरियन सेक्शन। ठीक है। डॉक्टर साहब, अक्सर ख़वातीन ये शिकायत करती नज़र आती हैं कि एपिड्यूरल इंजेक्शन लेने के बाद ड्यूरिंग डिलीवरी कभी उनका कमर का दर्द जो है वो ठीक ही नहीं हुआ या उनकी टांगें जो हैं वो तब से सुन्न है। इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन अटैच हैं इसके साथ। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन नो डाउट हैं, बैकएक होती है, लेकिन इतनी नहीं होती कि जितना इस चीज़ को एग्जैजरेट किया जाता है। जी मेरी कमर में दर्द और मैं मर गई और मैं मतलब सारी ज़िंदगी दर्द ही नहीं जाएगी। तो ये बात तो मैं डिस्कस कर रहा था कि अगर आप जिस डिजीज़ के बारे में भी सोचते जाते हैं तो आपको लगता है कि आपको वही डिजीज़ है। हम बुक भी पढ़ते होते थे एक मैट्रिक एफएससी में, अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, तो वो ए से जी तक जितनी भी डिजीजेज वो पढ़ता था उसको लगता था कि शायद उसको वही डिजीज है। तो यहाँ भी यही चीज़ है कि ये मिथ ज़्यादा है और इसमें रियलिटी है लेकिन बहुत कम है। कुछ पेशेंट्स हैं, परसेंटेज उनकी कम है जिनको बैकएक होती है, और इवन स्पाइनल लगने के बाद पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक जिसको बोलते हैं, हेडेक भी होती है, लेकिन वो परसेंटेज कम होती है। और ऐसा नहीं है कि वो ट्रीटेबल नहीं है, उसकी मतलब वो ट्रीट की जा सकती है। उसके लिए मतलब वो मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं और भी मतलब हैं जिनसे हम ट्रीट किया जा सकता है उनको, तो ट्रीटेबल चीज़ें हैं ये। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक वीडियो पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स हमारे पास आए थे उन ख़वातीन के जिन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई इसके साथ हमारे साथ तो ये कॉम्प्लिकेशन हो गया, हमारे साथ ये कॉम्प्लिकेशन है। बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे। इसी वजह से मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ कि फिर उन ख़वातीन का क्या इलाज है? उनका इलाज यही है कि वो साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। लाइक ओके, नहीं डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन इतना मतलब इतनी ज़्यादा। हाँ, ये एक मिथ है। ये हमारे लिए भी मसला होता है बाद में जब हम एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं तो लोग विलिंग यूजुअली नहीं होते, कहते हैं कि नहीं जी हमने कमर में इंजेक्शन नहीं लगाना। क्यों नहीं लगवाना भी? वो इसलिए नहीं लगवाना कि सारी ज़िंदगी कमर में दर्द नहीं जाएगी। ऐसा नहीं होता। अगर आप अच्छी एक्सपर्टीज़ हों आपके पास, आप क्वालिफाइड बंदे से आप लगवाएं एनेस्थीसिया, तो कभी भी नहीं होता कि मतलब बहुत कम परसेंटेज लोगों की कॉम्प्लिकेट होती है। और दूसरी एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग ना सर्जन्स के बारे में बड़े चूजी होते हैं कि जी सर्जरी जो है वो हमने किसी अच्छे क्वालिफाइड बंदे से करवानी है। लेकिन मैंने नहीं देखा आज तक किसी ने ये कहा हो कि नहीं जी मेरा एनेस्थीसिया देने वाला कौन होगा या एनेस्थेटिस्ट कौन होगा, एनेस्थीसिया का डॉक्टर कौन होगा। तो मेरा ख्याल में ये भी इक्वल इंपॉर्टेंट है जितनी कि सर्जन की इंपॉर्टेंस है, उतनी ही एनेस्थेटिस्ट की इंपॉर्टेंट है कि आपको, बल्कि ये पेशेंट का राइट है, उसको पता होना चाहिए कि उसको एनेस्थीसिया देने वाला बंदा कौन होगा, इधर वो क्वालिफाइड है भी या नहीं है, कहीं कोई अनक्वालिफाइड बंदा तो नहीं उसको बेहोश कर रहा। राइट। तो ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए पेशेंट्स को। डॉक्टर साहब, बेस्ट रिकमेंडेड एनेस्थीसिया फिर आपकी नज़र में कौन सा होगा गायनी पेशेंट्स के लिए?
जनरल एनेस्थीसिया या फिर एपिड्यूरल या स्पाइनल? गायनी खासतौर पे ऑब्स्टेट्रिक्स के पेशेंट के लिए तो स्पाइनल I'll go for spinal अगर सिजेरियन सेक्शन कराना है उन्होंने, और अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेशेंट है हमारे पास एडमिटेड तो उसके लिए एपिड्यूरल है। ठीक है, तो गायनी में डोजेज की कितनी अहमियत है? डोजेज की तो हर पेशेंट में अहमियत है, वो गायनी का हो, वो पेशेंट कोई दूसरे डिपार्टमेंट का हो, डोज तो है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली डोज देनी होती है। ठीक है, तो डोज तो इम्पोर्टेंट है। ओके।